हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको लास्ट क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए आप सेकंड क्लास में आए हो और आई होप कि ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगे। तो बच्चों, मैंने लास्ट टाइम आपसे बोला था कि हम जो लास्ट टाइम अब अपनी जो क्लासेस करेंगे उनमें क्या करेंगे बच्चों कि हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उन्हें सीखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज़ होने हैं, किस तरीके से उन्हें हम कंप्लीट छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में उन कॉन्सेप्ट को हम रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने एक टॉपिक लिखा हुआ परमेय संख्या। आप सभी जानते हैं कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय संख्या क्या होती हैं? ई अपॉन क्यू की फॉर्म में होती हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या थी? क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू बराबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, अब मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों क्या आप 2/3 और 2/3 नहीं, इजी करते हैं पहले, 2/5 और 3/5, 2/5 और 3/5 के बीच में। अब बताइए परमेय संख्या बता सकते हो क्या आप? इन दोनों के बीच में कितनी परमेय संख्या होंगी, क्या आप बता सकते हो? ट्राई करके देखो। आप कहोगे सर परमेय संख्या, ये दोनों परमेय संख्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है, बट आपको बताना है कि परमेय संख्या है या नहीं है। अब देखो कैसे होगा ये। अभी मैं आपसे कहता कि आप बताइए 2 और 10 के बीच में आप बताइए कि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो आप बता सकते थे, बोल सकते थे सर इनफाइनाइट। क्या? इनफाइनाइट। कैसे इनफाइनाइट? 2 है, 2.1 भी हो सकता है ना। इधर से 9.9 भी हो सकता है ना। ऐसे ही 9.9 लिखा हुआ है, 9.91, इनफाइनाइट। समझे? तो अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इन नंबर्स के बीच में आपको परमेय संख्या फाइंड करनी है। तो वो किस तरीके से करनी है, यही चीज़ तो हमें आपको सिखानी है कि आप उन नंबर्स में इन्हें कैसे फाइंड कर पाओगे। तो सबसे पहले समझो, मैंने अब आपसे इनफाइनाइट होगा, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा। अब आपसे कहेगा कि इन दोनों परमेय संख्या के बीच में 5 कितनी 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी? 5 परमेय संख्या नंबर्स फाइंड करो। ठीक, आपके लिए ये लिख के आ जाएगा 5 परमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। क्लियर? अब आपको इसमें फाइंड कैसे करना है, ये आपको दे रखा है। कुछ बच्चे होंगे कि हड़बड़ी में चलेंगे कि अरे 2.5 हो गया, 2.5 के बाद तो कुछ होता ही नहीं, 3.5 आता है, 3.5 हो गए, ये हो ही नहीं सकता, ये तो सवाल करना ही पॉसिबल नहीं है। तो अब इस पर देखो क्या करना है आपको। अगर आपसे एग्जामिनर कहता है 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये उठाओ 2/5। क्लियर? ये वाली डिजिट उठाओ 3/5। डन। अब आपसे कितनी संख्या पूछी है? 5। 5 में एक संख्या जोड़ दो, एक नंबर जोड़ के कितनी होगी? 6। 6 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक, क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जब आपने 6 का मल्टीप्लाई किया तो आपको इसका नंबर क्या मिलेगा बच्चों? 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। क्लियर? 3 6 ज़ा 18, ये आपका 13। क्लियर? अब देखो आपसे पूछा इन नंबर के बीच की संख्या है, इन नंबर के बीच की संख्या है। क्लियर? कैसे? अब देखो इसमें 12 के बाद क्या आता है? 13/30, फिर 14/30, फिर 15/30, फिर 16/30, फिर 17/30। ये है इनके बीच की परमेय संख्या। जब आपको ये डिनोमिनेटर सेम दिया जाए तो इतना इजी कर सकते हैं हम। क्लियर?
इतना इजी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर हमें दे रखा हो, नीचे वाली संख्याएं जब आपकी सेम हो। क्लियर? ठीक। अब मैं आपको इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। आपका ये क्या दूसरा क्वेश्चन, 2/5, ठीक, और इधर आपका कर देता हूँ मैं 3/4। इनके बीच का नंबर फाइंड करो, 5 संख्याएं, इनके बीच में 5 परमेय संख्याएं क्या करोगे, फाइंड करोगे। अब देखो इसमें क्या है, नीचे वाली संख्याएं अलग अलग हैं आपकी, सिंपली क्या देख रहे हो आप, 5, 4 अलग अलग हैं, ठीक। ये हटाओ यहाँ से, अभी इतना रखो। अब इसमें क्या करना है, हमें जो न्यूमरेटर है वो हमें सेम बनाना पड़ेगा सबसे पहले। और जब भी हम अपना जब नीचे वाली संख्या जब भी सेम बनाते हैं तो क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2/5, 3/4, इसका करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समझे। नीचे ये 4 है, इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ऊपर नीचे, ठीक। इधर 5 है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? अब निकालो क्या निकला, 8/20, और ये कितना निकला आपका 15/20। क्लियर? बढ़िया तरीके से। अब इसमें देखो क्या होता है बच्चों, यहाँ से ये हमारा निकल आया, ठीक। अब हम निकलेंगे 8/20 के बीच में और इसके बीच में, इसके बीच में हमें 5 संख्याएं निकालनी हैं, ठीक है। क्या इसके बीच में 5 संख्याएं हैं, लगाओ, क्या इसके अंदर 5 संख्याएं हैं बीच में। तो आप कहोगे सर ऑफकोर्स होती हैं 5 संख्याएं, कैसे, डिनोमिनेटर सबका सेम है, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब आप कहोगे सर इसमें तो ज़्यादा हो गई, 6 संख्याएं निकल आई सर। अब 6 संख्याओं की हमें ज़रूरत नहीं है, हमसे पूछेगी 5 संख्याएं, तो क्लियरली आपको सिर्फ 5 ही लिखनी है, कोई सी भी 5 लिख दो आप, चाहे आप ये 5 लिख दो, ये वाली 5 लिख दो, चाहे आप ये वाली 5 लिख दो, चाहे आप इनमें से आगे पीछे करके कैसे भी 5 संख्याएं लिख दो आप। क्लियर? कुल मिला के बोलना चाहता है ये आपसे, ठीक है। क्या करना चाहता है कि आप हमें 5 संख्याएं दे दो इनके बीच की, ये है आपका परमेय। आप देखो सिंपल फॉर्म, जब आपको सेम नीचे की संख्याएं सेम दे रखी हो, डिनोमिनेटर, जब आपको डिनोमिनेटर डिफरेंट दे रखा हो तो आपको ये लगाना है, जब ये संख्याएं अलग हों तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है, और जब आपकी संख्याएं सेम हों तो आपको क्या लगाना है, सेम हो तो आपको क्या लगाना है, सिंपली जितनी संख्याएं पूछी हैं उससे एक संख्या प्लस कर देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर? अब बच्चों देखो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया। अब देखो कुछ होते हैं हमारे जैसे कि घातांक वगैरह होते हैं, ठीक है। अब घातांक से सबसे पहले समझो, घातांक से पहले अब हमें समझने पड़ेंगे कुछ फॉर्मूले, जो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए ईजिली। अब वो कैसे फॉर्मूले होते हैं बच्चों, पहले इसे साफ करते हैं, थोड़ा क्लीन करते हैं। अब देखो घातांक के नियम क्या होते हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण घातांक, वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, ठीक। अब घातांक नियमों में सबसे पहले आता है आपका ये √a × √b। आपको ये लिखा मिलता है तो आप क्या करोगे, इसे √a × b। क्लियर? पहला नियम आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा सुनो, √a/√b, ठीक, इस तरीके से लिखा हो डिवाइड में, तो आपको क्या करना है, सिंपली उठाओ a/b रूट में। क्लियर? इतना, ये दूसरा नियम हो गया आपका। अब तीसरा नियम देखो, अब तीसरा नियम होता है बच्चों, आपको दे रखा है a पे पावर n और b पे पावर m, ये समझो। अब a पे पावर m, b पे पावर n, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा ये
ए पे पावर एन और ए पे ही पावर क्या है एम। आपका जो संख्या मेन पावर कोफिशिएंट है वो सेम है, बस पावर आपकी डिफरेंट है। जब पावर डिफरेंट है तो बच्चों क्या करना है, ये ए एज इट इज़ रखो, कोई डिफरेंट नहीं, एन है सेम नोट करो। जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है, माइनस, माइनस एम। क्लियर, क्या हो जाती है, माइनस एम हो जाती है। ठीक, अब अगला समझो एक और होता है। अब ये होता है आपका ए पे पावर एन, फिर प्लस ए पे पावर एम। अब ये देखो, अब आपको देखो सेम कोफिशिएंट दे रखा है। अब आपसे बोला गया है ए पे पावर एम प्लस ए पे पावर एन। अब क्या है, इन दोनों, ये दोनों दे रखी हैं। अब क्या करेंगे, जब ये प्लस में है ना तो ए पे पावर एम इंटू एन हो जाता है बच्चों, समझ गए, एम इंटू एन हो जाता है। बट इसके थोड़ा लॉन्ग मेथड रहेगा ये आपके लिए, तो मैं आपको पहले इजी बताता हूँ। इजी का मतलब ये है आपका, ये ए से हटाओ यहाँ से, प्लस यहाँ कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली ए पे पावर एन प्लस एम। क्लियर, एम प्लस एन, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका बढ़िया तरीके से। अब आगे चलते हैं, ए पे पावर एम, ठीक, इंटू बी पे पावर एम। अब इसे करो, अब इसे कैसे करोगे आप, सिंपली आपको करना क्या है, ए इंटू बी पे पावर एम। क्लियर, ठीक। अब अगला देखो, एक और आपको सिखाते हैं। अगला क्या है, ए पे पावर एम कोमा ए पे पावर एन। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा कि ए पे पावर एन और इस पे पावर के ऊपर पावर है, तो बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सिंपली आपको क्या करना है, ए रखना है एम इंटू एन, डायरेक्ट ख़त्म, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है इसमें, एम इंटू एन। ये कुछ फार्मूले हैं जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ, क्योंकि इन फार्मूले, ये फार्मूले आपके टाइम यूज़ होंगे आपके, ठीक है, जो आप न्यूमेरिकल्स करोगे उनमें ये चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, तो अभी आपका ये हो गया। अब अगला देखो, अब आपको कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कुछ आइडेंटिटी होती है, ये आपको उम्मीद है कि मैं आपको याद होंगी, मतलब आपने 8th क्लास में इसे पढ़ रखा होगा। तो देखो इसे कैसे, सिंपली मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, सिंपल, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और एक और होती है, वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर दिखने में तो एक जैसी है, प्लस भी कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, अभी एक एक करके हम समझेंगे। और एक आइडेंटिटी होती है आपकी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैं आपको इजी वाली बताता हूँ, ये जो है ना, इसे कैसे करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसे याद कर लो अच्छे तरीके से, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। फिर अब आप दूसरी देखो, इसमें क्या ही ये वाली, अब इसे देखो सिंपली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, अब नेक्स्ट देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कुछ बच्चे होंगे कहेंगे सर यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, बी तो यहाँ माइनस का है। नहीं बच्चों, जब हम किसी चीज़ को स्क्वायर करते हैं माइनस वाले का, तो वो हमें किस में प्राप्त होती है, प्लस में प्राप्त होती है बच्चों। जब भी हम किसी भी चीज़ का माइनस में कोई है, तो उसे अगर हम डिवाइड अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किस में निकलेगा, प्लस में निकलेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे a इंटू बी, अब मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, a प्लस इंटू ए इंटू माइनस का बी है,
तो माइनस का भी रखा मैंने, ठीक। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा निकल के, यहाँ प्लस था, जब ये माइनस हम बाहर लेके आएंगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस वजह से यहाँ माइनस आ गया। ये आप सभी को क्लियर, यहाँ प्लस क्यों आया ये भी क्लियर हो गया, यहाँ माइनस क्यों आया ये भी क्लियर हो गया। तो बच्चों देखो कुछ यही थे, बस आपका जो इम्पोर्टेंट है वो यही है और कुछ नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है वो मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि आपके लिए लिख रखा है मैंने, एक छोटा कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, परमीकरण। उसमें क्या रहेगा 2√3। अब इसका परमीकरण कैसे करेंगे, सिंपली परमीकरण करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो नीचे रूट में संख्या है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। कैसे, √3 और √3 मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या हो गया 2√3। अब √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, ऑब्वियसली बात है कि 3 निकलेगा, ठीक। क्या निकलेगा 3। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 3 कैसे आया, देखो √3 इंटू √3 क्या होता है 3, और जब आपके सामने 3 दे रखा हो तो आप कर सकते हो √3 इंटू √3, इस तरीके से। क्लियर यहाँ तक बढ़िया तरीके से। अब ऐसे ही एक और होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास पे बताऊँगा। आज की क्लास यहीं से बात करते हैं, थोड़े कुछ इश्यूज़ हुए, जो थोड़े इशू हुए इसके चलते हुए आज की क्लास अब यही ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए मिलते हैं फिर अगली क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।